चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। 1998 में ऑस्कर अवार्ड्स के बेस्ट फॉरेन फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया था और इसे बहुत ही सराहा गया। इसके बाद कई लैंग्वेजेस में भी इस फिल्म को बनाया गया। इस फिल्म को बच्चों और बड़ों दोनों को जरूर देखना चाहिए। तो चलिए इस मूवी के अंदर, जिसकी कहानी ईरान के तेहरान शहर में होती है। मूवी की शुरुआत में पिंक शूज को दिखाते हैं जिन्हें एक बुजुर्ग रिपेयर कर रहा होता है और एक छोटे लड़के को देता है। इस 8 साल के लड़के का नाम अली है। वो बुजुर्ग को पैसे देकर उन शूज को बहुत ही संभाल कर लेके जाता है और फिर रास्ते में रोटी खरीद कर वो एक दुकान में सब्जियां लेने जाता है और शूज वाले कवर को बाहर रखकर वो अंदर आलू खरीदने जाता है। तभी दुकानदार कहता है कि इस बार तो ले लो, लेकिन अगली बार पुराना हिसाब चुकाए बिना सामान नहीं दूंगा। और इसी बीच बाहर आकर एक आदमी पुराने प्लास्टिक कवर्स वगैरह के साथ शूज को भी गलती से उसमें उठा लेता है और अपने सामान के बीच रखकर चला जाता है। अली जैसे ही बाहर आता है तो वहाँ शूज नहीं होते और वो घबराकर बॉक्सेस के बीच ढूंढने लगता है। तब बॉक्सेस और सब्जियों की टोकरियां नीचे गिर जाती हैं और दुकानदार उसको डांट कर भगाई देता है। अब शूज के खो जाने से अली बहुत ही रोता है और घर लौटता है, लेकिन घर पर भी मुसीबतों की कमी नहीं होती। घर का मालिक उसकी माँ को डांट रहा होता है कि 5 महीनों से तुम लोगों ने भाड़ा नहीं दिया है और भाड़ा नहीं दे सकते तो घर खाली कर दो ना, ऊपर से इतना पानी क्यों खर्च कर रही हो। और तब उसकी माँ जवाब देती है कि आपके घर में मैले कपड़े पानी से नहीं धोते क्या, हम तो पानी से ही धोते हैं। और इस तरह उनकी तू तू मैं सुनकर अली अंदर जाता है। वहाँ पर उसकी छोटी बहन ज़हरा एक नन्हे से बच्चे को सुला रही होती है जो शायद उसका छोटा भाई है। और जैसे ही वो अली को देखती है तो ज़हरा का चेहरा बिल्कुल खिल जाता है और पूछती है, भैया मेरे शूज कहाँ हैं। अब अली रोते हुए कहता है कि शूज तो खो गए हैं। और अब ज़हरा को भी रोना आता है कि बिना शूज के मैं स्कूल कैसे जाऊंगी। तुम फिक्र मत करो ज़हरा, मैं तुम्हें कैसे भी करके शूज दिलाऊंगा। ये कहकर अली बाहर भागता है। अब दूसरे बच्चे मजे से खेल रहे होते हैं, लेकिन अली को अपने घर की समस्याओं से फुर्सत ही नहीं मिलती। लेकिन ये मूवी इनकी गरीबी या समस्याओं के बारे में नहीं है। ये मूवी इन दोनों भाई बहन के बीच के प्यार और इनकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में है। इतना ही नहीं, इस मूवी में ये भी देख सकते हैं कि बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कितने अच्छे और नए तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे तरीके बड़ों को भी नहीं सूझते हैं। बच्चों में जो इंसानियत नजर आती है ना, न जाने वो बड़े होते होते कुछ लोगों में वो कब और कहां गायब हो जाती है। और इस तरह की कई बातें इस मूवी में हमको देखने को मिलेगी। अब अली फिर उस दुकान में पहुंचता है और शूज को हर तरफ ढूंढने लगता है, लेकिन उसको कहीं भी नहीं मिलते और उसे छुपते हुए देखकर दुकानदार फिर से भगा देता है। अब उस रात अली के पापा उसकी माँ से कहते हैं, तुम्हें कपड़े धोने की क्या जरूरत थी, बेकार के मालिक के मुंह क्यों लग गई। अरे जब डॉक्टर ने कुछ दिन तक आराम करने को कहा है तो आराम क्यों नहीं करती, लेकिन मेरी बात सुने कौन। और अब वो अपना गुस्सा अली पर उतारता है कि तुमने माँ की मदद क्यों नहीं की। बेचारा अली बिना कुछ कहे रोने लगता है। उस रात ज़हरा बाहर सूखे हुए कपड़े निकाल कर लाती है, फिर वो अपने पापा को चाय बनाकर देती है। छोटा बच्चा रोना बंद ही नहीं करता। एक और अली अपना होमवर्क कर रहा होता है और ज़हरा उसके पास जाकर बैठती है और बहुत ही धीरे से बात करती है ताकि माँ और पापा को पता न चले कि शूज तो खो गए हैं। फिर वो नोटबुक में लिखती है कि भैया कल मैं शूज के बिना स्कूल कैसे जाऊंगी, और वो नोटबुक को अली को देती है। वो उस पर जवाब लिखता है कि चप्पल पहन कर जाओ और नोटबुक उसको लौटा देता है। अब उसका जवाब देखकर ज़हरा बहुत ही गुस्सा हो जाती है और लिखती है कि पापा को बता दूंगी, बता रही हूँ। वो लिखता है कि बताओगी तो दोनों की पिटाई होगी, और वैसे भी पापा के पास नए शूज खरीदने के पैसे भी नहीं है। अब इस तरह लिखाई के जरिए इनकी बातचीत चल रही होती है और फिर आखिरकार दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि दोनों ही अली के शूज को यूज करेंगे। ज़हरा को सुबह स्कूल जाना होता है तो वो सुबह जाएगी और अली को दोपहर में जाना है तो जब वो घर आ जाएगी तो वो अली को शूज देगी। यह है लाजवाब सोल्यूशन दोस्तों। अब ज़हरा का दिल रखने के लिए अली उसको अपनी एक पेंसिल भी देता है कि तू किसी को मत बोलियो कि मैंने शूज खो दिए हैं। और फिर अगली सुबह ज़हरा अली के शूज को पहनकर स्कूल के लिए निकल जाती है। लेकिन उसको थोड़ा अजीब सा फील तो होता है क्योंकि शूज काफी ढीले होते हैं और उस दिन क्लास की सारी लड़कियां लॉन्ग जंप कर रही होती हैं। ज़हरा सोचती है कि बड़े शूज में लॉन्ग जंप करूंगी तो गिर जाऊंगी और सभी लोग मुझ पर हंसेंगे। और फिर किसी तरह उसकी स्कूल की छुट्टी भी हो जाती है और वो तेजी से भागकर घर लौटती है क्योंकि उसको फटाफट से शूज अपने भाई को देने होते हैं। अब यहाँ अली स्कूल बैग लेकर तैयार खड़ा है कि जैसे वो आए मैं बिल्कुल फटाफट चले जाऊं। अब ज़हरा के आते ही वो तुरंत शूज निकाल कर देती है और अली जल्दी से उनको पहनकर स्कूल की ओर भागता है और बीच में 1 सेकंड के लिए नहीं रुकता। लेकिन बेचारा फिर भी लेट हो जाता है। प्रिंसिपल उसको देख लेती है लेकिन उस दिन कुछ नहीं कहती, चलो शुक्र है। फिर जब वो घर लौटता है तो ज़हरा बर्तन साफ कर रही होती है और वो अली से शिकायत भी करती है कि तुम्हारे शूज बहुत ही ढीले हैं और गंदे भी हैं और उनसे काफी बदबू आती है। और अब दोनों एक एक शूज निकाल लेते हैं और साबुन लगाकर मस्त उनको साफ कर देते हैं और काम के बीच साबुन के बबल से खेल रहे होते हैं और इस तरह वे शूज को धोकर एकदम से सफेद बना देते हैं।
और फिर काम खत्म होने पर अली का फ्रेंड उसको खेलने के लिए बुलाता है, लेकिन वो कहता है कि मेरी माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं आ सकता, मुझे घर के काम भी करने होते हैं। उस रात अली और ज़ारा का परिवार टीवी देखते हुए खाना खा रहा होता है। उनकी माँ पापा को बताती है कि आज अली और ज़ारा ने मेरी बहुत ही मदद की, और ये सुनकर उनके पापा बहुत ही खुश होते हैं। एंड वक्त पर टीवी पर शूज का ऐड आता है और उसे देखकर भाई बहन एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। फिर रात को बारिश होने लगती है और ज़ारा अली को जगाती है और कहती है कि शूज भीग जाएंगे, जल्दी उनको अंदर लेके आ जाओ। फिर अली भागकर जाता है और शूज अंदर लेकर आता है। अब अगले दिन स्कूल जाते वक्त ज़ारा एक दुकान में रखे शूज को बड़ी चाह से देखती रहती है। अब ज़ारा का टेस्ट चल रहा होता है, लेकिन वो एक और टीचर को देखती है और दूसरी और घड़ी को देखने लगती है। और जैसे ही अली के स्कूल का टाइम होता है तो ज़ारा अपना टेस्ट अधूरा छोड़ देती है और टीचर को दे देती है। अपने भाई को टाइम पर शूज देने के लिए वो बहुत ही तेज भागती है, क्योंकि शूज लूज होते हैं और एक शूज रास्ते के गटर में ही गिर जाता है। बताओ। अब ज़ारा उसका पीछा करती है लेकिन उसे पकड़ ही नहीं पाती। गटर में एक जगह ब्लॉक होता है और शूज वहां पर अटक जाता है। फिर ज़ारा उस तक नहीं पहुंच पाती और फूट फूट कर रोने लगती है कि मैं अब क्या करूं, मेरे लिए तो पहले ही लेट हो गई है। तभी एक दुकानदार उसको देखकर एक लंबी लकड़ी लेकर आता है और उस ब्लॉक को क्लियर कर देता है। अब शू फिर से पानी में भीगने लगता है और तब क्लीनिंग करने वाला एक आदमी शू को बाहर निकालता है। फिर ज़ारा उस शू को पहनकर रोती हुई लौटती है। अली पूछता है कि तुमने इतनी देर क्यों लगा दी, मेरा भी तो टेस्ट है। अब ज़ारा कहती है कि मैं पापा को सच बताने वाली हूँ, सच में ये मुझसे नहीं होगा। ये शूज़ बहुत ही बड़े हैं और मैं इनको पहनकर ठीक से भी नहीं चल पाती, और आज तो एक शू गटर में भी गिर गया। अली कहता है कि सुन बहना, तुझे समझ नहीं आ रहा है क्या? मुझे पापा की मार से डर नहीं लगता, लेकिन मैंने तुझे बताया ना कि पापा के पास पैसे नहीं है। और फिर अली शूज को पहनकर स्कूल के लिए दौड़ता है। अब दोबारा लेट आने पर प्रिंसिपल उसको डांटते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा शू इतना गंदा क्यों है और गीला भी क्यों? वो सर गलती से मेरा पैर गटर में फंस गया था। लेकिन अली के पॉकेट में उसका सॉक्स देखकर प्रिंसिपल पूछते हैं कि गटर में तुम्हारे सॉक्स गीले क्यों नहीं हुए? ये लास्ट वार्निंग है, आइंदा लेट आए तो अपने पापा को साथ लेकर आना और इस तरह बहाना मत बनाना, समझे? ओके सर। ये कहकर अली भागकर अपनी क्लास में पहुंचता है और उसका एक फ्रेंड उसको चिट देकर पूछता है कि आज शाम को खेलने आओगे? नहीं आऊंगा यार, माँ बीमार है। ये लिखकर वो उसको चिट देता है। अब टीचर टेस्ट पेपर करेक्ट करके देते हैं और अच्छे नंबर लाने के लिए अली को एक गोल्ड कलर का पेन भी गिफ्ट कर देते हैं। घर आते ही वो ज़ारा के पास जाता है, पर वो उससे बहुत ही नाराज होती है। अब उसका मूड ठीक करने के लिए अली अपना गोल्ड कलर का पेन उसको दे देता है और कहता है इसे तुम ही रख लो। और इसको देखकर ज़ारा बहुत ही खुश हो जाती है। अब रात को अली की माँ सूप बना रही होती है और ज़ारा अपने छोटे भाई के साथ खेल रही होती है। उसकी माँ अली के हाथ पड़ोसी के लिए सूप भिजवाती है और पड़ोसी भी बदले में उनको कुछ देते हैं। दोस्तों, अगर आपके आस पड़ोस में ऐसा होता है तो आप बहुत ही किस्मत वाले हो। अब अगले दिन प्रेयर के बीच ज़ारा प्रे करने के बजाय सबके शूज को देख रही होती है और हर किसी ने तरह तरह के खूबसूरत शूज पहने हुए होते हैं। अब ज़ारा को अपने शूज को देखकर शर्म आने लगती है कि छी मेरे कितने गंदे हैं और बाकी सभी के तो इतने अच्छे। तभी अचानक उसकी नजर पिंक शूज पर पड़ती है जो बिल्कुल उसके पिंक शूज की तरह दिखाई देते हैं। क्लास में ज़ारा की टीचर किसी इंग्लिश पोएम को पढ़ रही होती है और हर स्टूडेंट उसको लिख रहा होता है। तभी ब्रेक में ज़ारा बाहर जाकर हर स्टूडेंट का शू देखती है और तब वो उस पिंक शू वाली लड़की का चेहरा देख लेती है। इस लड़की का नाम रोया होता है। अब ज़ारा जानती है कि ये उसके ही पुराने शूज हैं और स्कूल के बाद वो रोया का पीछा करती है। वो बहुत ही उछल कूद करके चलती हुई अपने घर पहुंचती है और ज़ारा उसका घर देख लेती है और अब ज़ारा भागकर अपने भाई को शूज देती है। उस दिन भी अली लेट पहुंचता है और प्रिंसिपल उसको रोक लेते हैं और कहते हैं कि अब तो तुमको अपने पापा को साथ लाना ही होगा। अली विनती करता है कि सर प्लीज, मेरे पापा मजदूरी करते हैं, वो नहीं आ सकते। तो ठीक है, अपनी माँ को बुला लाओ। अब अली रोता हुआ कहता है कि वो बीमार है। अब प्रिंसिपल कहते हैं कि बहाना मत बनाओ वरना घर चले जाओ, और उसको घर भेज देते हैं। बेचारा अली घर जाने लगता है और तब उसका टीचर उससे पूछता है तो वो सारी बातें बताता है। अब टीचर प्रिंसिपल से कहता है कि अली अपनी क्लास के टॉप स्टूडेंट्स में से एक है और उसकी फैमिली की सिचुएशन बहुत ही खराब है, जिसके कारण वो देर हो जाता है। फिर प्रिंसिपल उसकी बात मानकर अली को अंदर अलाउ कर देते हैं। फिर शाम के समय ज़ारा अली को लेकर रोया के घर जाती है। आज तो किसी भी तरह उससे अपने शूज वापस मांग के लाएंगे, ये सोचकर दोनों घर के बाहर छुप कर देखने लगते हैं। रोया और उसके पापा लुका छुपी खेल रहे होते हैं, लेकिन बाद में इनको पता चलता है कि उसके पापा देख नहीं सकते। अब ये जानकर दोनों बच्चों का मन ही नहीं करता कि वे शूज को वापस मांगे। रोया की सिचुएशन को देखकर दोनों घर लौटते हैं। एक जोड़ी पुराने शूज इन बच्चों की लाइफ में कितनी ज्यादा अहमियत रखती है, इसे बहुत ही अच्छे ढंग से दर्शाया गया है। पापा मजदूरी करते हैं और घर में हमेशा पैसों की तंगी रहती है, लेकिन इसके बावजूद इन बच्चों ने अपनी इंसानियत नहीं खोई है। तो तभी तो इस मूवी का नाम चिल्ड्रन ऑफ हेवन रखा गया है। अली के पापा जो एक माली हैं, उन्हें साउथ तेहरान में ज्यादा काम नहीं मिल रहा था, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए वो कुछ गार्डनिंग टूल उधार ले लेते हैं और अली को लेकर नॉर्थ तेहरान के लिए निकल पड़ते हैं। कड़ी धूप में वो बहुत दूर साइकिल चला लेते हैं
और उस एरिया में बहुत ही बड़े बड़े बंगले होते हैं। लगता है ये पैसों वालों का एरिया है। दोनों बहुत ही थके हुए होते हैं और उनका गला भी सूख रहा होता है। फिर अली के पापा एक बंगले पर कॉलिंग बेल बजाते हैं और पूछते हैं कि क्या आपको एक माली की जरूरत है। अंदर से एक औरत न जाने क्या क्या चिल्लाती है और अली के पापा घबरा जाते हैं और अली को लेकर दूसरे बंगले पर जाते हैं। वहाँ एक आदमी अंदर से पूछता है, इससे पहले कि उसके पापा डर के मारे कुछ कहे, अली बहुत ही सब्र से पूछता है कि क्या आपके घर में बगीचे का काम है। वो आदमी ना में जवाब देता है। फिर बाप बेटा हर बंगले की कॉलिंग बेल बजाकर काम मांगते हैं, लेकिन लगता है वहाँ किसी को भी इनकी सेवा की जरूरत नहीं है। तभी एक घर में बहुत ही भयानक कुत्ता होता है और ये दोनों डर कर भाग जाते हैं। और अली को अब बहुत ही प्यास लगने लगती है और पास से एक बंगले के बाहर एक नल भी होता है और फिर अली उस नल से पानी पीता है। तभी अंदर से एक छोटा लड़का पूछता है कि बाहर कौन है। अली कहता है कि हम बगीचे का काम ढूंढ रहे हैं, क्या तुमको मालिक की जरूरत है। वो लड़का कहता है कि मैं तो नहीं जानता। अब अली कहता है कि घर में बड़े लोग होंगे, उनसे पूछ कर बताओ। वो कहता है कि यहाँ सिर्फ मैं हूँ और मेरे दादाजी रहते हैं, लेकिन वो अभी सो रहे हैं। तुम अंदर आ जाओ, हम दोनों मिलकर खेलेंगे। बताओ, यहाँ रोटी कपड़ा और मकान ही नहीं मिल रहा है और इसे खेलने की पड़ी है। ये सोचकर अली वहां से चला जाता है, लेकिन कुछ दूर जाने पर वो लड़का और उसके दादाजी बाहर आकर उनको बुला लेते हैं। वो बुजुर्ग अली के पापा को अपने बड़े बगीचे का कुछ काम देता है और इसी बीच वो लड़का अली के साथ मजे से खेल रहा होता है। अब काम खत्म होने पर बुजुर्ग अली के पापा को बहुत अच्छी रकम भी देता है, लेकिन वो इतना नेक होता है कि कहता है, सर आप बहुत ही ज्यादा दे रहे हो। लेकिन बुजुर्ग कहता है कि रख लो, तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया है। अब दोनों घर लौट रहे होते हैं और दोनों हवा में पुल बांध रहे होते हैं कि इन पैसों से ये लेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। और बातों बातों में अली कह ही देता है कि पापा ज़हरा के शूज फट गए हैं, उसके लिए नए शूज चाहिए। और उसके पापा बहुत ही खुशी से कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम नए शूज ले लेंगे। फिर वे एक ढलान वाली सड़क पर तेजी से जा रहे होते हैं कि अचानक ब्रेक ही काम नहीं करता। अब वो पैरों से भी साइकिल को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता और इस तरह साइकिल के साथ दोनों एक पेड़ से टकराकर गिरी जाते हैं। दोनों को चोट भी आती है और साइकिल भी खराब हो जाती है और जो पैसे बेचारों ने कमाए थे वो गाड़ी के भाड़े और इनके इलाज में खर्च हो जाते हैं। कुछ पैसे तो साइकिल में लग जाते हैं और ऐसे इनके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। अब नए शूज अब बच्चों का सपना बनकर ही रह जाता है। अब अगले दिन ज़हरा फिर अली के शूज पहनकर स्कूल जाती है और छुट्टी होते ही वो तेजी से भागकर लौटती है। तब उसके बैग से गोल्ड कलर का पेन नीचे गिर जाता है और रोया उसको देख लेती है और पेन उठाकर उसके पीछे भागती है, पर उसको पकड़ नहीं पाती। और फिर ज़हरा से शूज लेकर अली स्कूल जाता है। वहाँ एक मैराथन रेस अनाउंस की जाती है जिसमें कई स्कूल के बच्चे भाग लेते हैं। अली भी उसमें भाग लेना चाहता है, लेकिन उसके पास तो शूज है ही नहीं, वो भागेगा कैसे, इसलिए वो अपना नाम नहीं देता। अब दिखाते हैं कि रोया ज़हरा के गोल्ड कलर पेन से लिख कर देखती है। उसे वो पेन बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी ये किसी और का पेन है, इसलिए ये छोटी सी लड़की रोया अगले दिन ज़हरा को पेन लौटा देती है। पर ज़हरा की नज़र उसके पिंक शूज से हटती नहीं, लेकिन वो कुछ कहती ही नहीं और हंसकर पेन ले लेती है। अब एक शॉप में रोया के पापा उसके लिए नए शूज खरीद रहे होते हैं। अली के पापा उन शूज को सिर्फ देख ही पाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे तो होते नहीं। और फिर जैसे नए शूज आते हैं तो रोया की माँ उन पुराने पिंक शूज को फेंक देती है। अगले दिन रोया के नए शूज देखकर ज़हरा पूछती है, तुम्हारे पुराने शूज कहाँ गए? कि रोया बताती है कि उसकी माँ ने उनको फेंक दिया है। अब ज़हरा बेबस होकर कहती है कि उन शूज को तुमने फेंक क्यों दिया? अगर मेरे पास होते तो मुझे और मेरे बेचारे भाई को रोज इतनी भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। और अगले दिन उस रनिंग रेस के लिए सिलेक्टेड लोगों की लिस्ट आती है और साथ ही फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज का भी जिक्र किया होता है। फर्स्ट और सेकंड प्राइज का तो पता नहीं, लेकिन थर्ड प्राइज को पढ़ते ही अली डिसाइड कर लेता है कि वो इसमें भाग लेगा, क्योंकि थर्ड प्राइज में पता है क्या है? जूते हैं। सुन लिया, एक जोड़ी शूज हैं। तो अब अली पीटी सर के पास जाकर कहता है कि सर मुझे इसमें भाग लेना है, मुझे इसमें भाग लेना है। बेटा सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। और अली रोने लगता है कि सर प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं अपने स्कूल के लिए प्राइज लेकर जरूर आऊंगा, आप मुझको एक चांस तो देकर देखिए। ठीक है बेटा, रो मत, ये कहकर पीटी सर उसे एक चांस देते हैं और उसकी स्पीड को देखकर पीटी सर उसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब घर पर अली ज़हरा को बताता है कि मैं थर्ड प्राइज जरूर जीतूंगा और वो शूज तुमको देकर रहूंगा। थैंक यू भैया, ये कहकर ज़हरा बहुत ही खुश होती है। अब रेस के दिन हर स्कूल से 5-6 स्टूडेंट्स रेस में भाग ले रहे होते हैं। अली को हर तरफ खाते पीते परिवार के बच्चे नजर आते हैं जो बहुत ही हट्टे कट्टे और अच्छे दिख रहे होते हैं, पर अली अपने पुराने फटे हुए शूज को लेकर ही रेस करने को तैयार है। ये एक मैराथन रेस होती है जिसमें इन्हें 4 किलोमीटर तक दौड़ना है। रोज घर से स्कूल भागते भागते अली को भागने की जैसी आदत पड़ गई होती है, इसलिए वो खूब तेज दौड़ता है। वो किसी और को नहीं देखता और जी जान से दौड़ ही रहा होता है। और इन्हें रास्ता दिखाने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर कुछ वॉलंटियर्स भी खड़े होते हैं। और भागते भागते अली सिर्फ अपनी बहन के बारे में सोच रहा होता है और उन जूतों के बारे में सोच रहा होता है। अब उसके आगे 10 बच्चे भाग रहे होते हैं और बहुत दूर दौड़ने के बाद अब बाकी सभी स्टूडेंट्स थकने लगते हैं और एक एक करके सभी को ओवरटेक करके अली फर्स्ट पोजीशन पर भाग रहा होता है।
लेकिन वो तो फर्स्ट आना नहीं चाहता, वो तो थर्ड आना चाहता है। इसलिए 2 स्टूडेंट्स को वो आगे जाने देता है और अब थर्ड पोजीशन पर भाग रहा होता है। लेकिन इसी बीच एक लड़का उसको नीचे गिरा देता है और किसी तरह अली संभल कर खड़ा होता है और फिर तेजी से भागने लगता है। अब इन 5 बच्चों के बीच काफी तगड़ा कंपटीशन चल रहा होता है। अब रेस फाइनल स्टेज पर है और खत्म भी होने वाली है। पेरेंट्स और टीचर बच्चों को खूब चीयर कर रहे होते हैं। अली के पीटी सर और प्रिंसिपल्स को खूब एनकरेज कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर वो जीत गया तो उनके स्कूल का नाम बड़ा होगा। अली आंखें बंद करके बहुत ही तेज भागता है, बहुत ही तेज, और फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करके गिर पड़ता है। पसीने से लथपथ वो गहरी सांस ले रहा होता है और उसके पीटी सर और प्रिंसिपल भाग कर आते हैं और कहते हैं, बेटा तुमने आखिरकार करके दिखा दिया, हम फर्स्ट आ गए हैं। दरअसल वो आंखें बंद करके भाग रहा था और उसको पता ही नहीं चला कि वो फर्स्ट आ गया है। अब वो हाँफता हुआ कहता है कि सर मुझे थर्ड प्राइज चाहिए, मुझे थर्ड प्राइज ही चाहिए। लेकिन उन लोगों को उसकी बात सुनाई नहीं देती और वे हंसकर उसको कंधे पर उठा लेते हैं। अब फर्स्ट आने के लिए उसको एक मेडल और ट्रॉफी दी जाती है, लेकिन उसकी नजर तो उन चूतों पर ही होती है जो थर्ड प्राइज पर थे। फोटोग्राफर उसको हंसने को कहता है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। दरअसल दोस्तों, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड का चक्कर बड़ों ने अपने लिए बनाया है और उसे बच्चों पर थोपने की कोशिश करते रहते हैं। बेचारे बच्चों की तो बेसिक जरूरतें पूरी हो जाए वही उनके लिए काफी है और उसी में बहुत ही खुश रहते हैं। खैर, यहाँ अली के पापा अपने काम के लिए बहुत ही अच्छी रकम हासिल कर लेते हैं और वो घर के लिए काफी सारी चीजें और बच्चों के लिए शूज भी लेकर आते हैं। पर इस बात से बेखबर अली मुंह लटकाकर घर आता है। लेकिन इससे पहले कि वो ज़हरा से कुछ कहे कि वो थर्ड प्राइज की जगह फर्स्ट प्राइज लाया है, उनकी माँ ज़हरा को किसी काम से अंदर बुलाती है। फिर अली अपना शू उतार कर सॉक्स निकालता है। फटे हुए सॉक्स पहनकर धूप में बहुत दूर भागने की वजह से उसके पैर जैसे जल गए होते हैं और अपने पैरों को ठंडा करने के लिए वो छोटे से पुल के अंदर अपने पैर रख लेता है और पानी के अंदर गोल्ड फिशेस आकर उसके पैर के पास तैरने लगती है, जैसे कि कह रही हो कि हम तुम्हारे साथ हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। हम में से कितने लोग स्मार्टफोन, कॉस्टली बाइक, कार, लग्जरी होम, ब्रांडेड ड्रेस, शूज वगैरह वगैरह खरीदने के चक्कर में उलझे रहते हैं, लेकिन क्या हमें सच में उन सारी चीजों की जरूरत है जिन्हें हम खरीदते हैं? शायद नहीं। यहाँ इन दोनों बच्चों को सिर्फ एक जोड़ी शूज की जरूरत थी और उसे पाने के लिए अली को इतनी मेहनत करनी पड़ी, पर फिर भी वो उसको हासिल नहीं कर पाया। दुनिया भर में कई करोड़ों परिवार ऐसे ही जीते हैं दोस्तों, लेकिन उन परिवारों के बच्चे उन्हीं प्रॉब्लम्स के बीच अपनी खुशी को ढूंढ लेते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो और हमारी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड्स और हर जगह शेयर जरूर कीजिए। बच्चों को ये मूवी बहुत ही कुछ सिखा सकती है और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।